तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री हजरत रेवंत रेड्डी, क्योंकि उनको हजरत ही कहना पड़ेगा, उन्होंने कल एक दावते इफ्तार पार्टी में हिस्सेदारी की। बिना रोजा रखे इफ्तार में शामिल हुए हजरत रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर खजूर खाई। जिन असदुद्दीन ओवैसी को आए दिन कांग्रेस ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताती है, वही तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के अजीज हो जाते हैं। और वहां खजूर खाया ठीक है, लेकिन खजूर खाते खाते जिस तरह की मियावाद की मवाद बहाने का काम रेवंत रेड्डी ने किया, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि आपकी दुआओं से देश चल रहा है, आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी दुआएं रहेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। भाई रेवंत रेड्डी कुछ दिन पहले यही थे जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि 3 करोड़ हिंदू देवी देवता हैं, जो शराब पीने वाले उनके अलग देवी देवता हैं, जो कुंवारे हैं उनके अलग देवी देवता हैं, जो कुछ देवी देवताओं पर चिकन चढ़ता है। तो हिंदू देवी देवताओं का पग पग पर अपमान करने का कुकृत्य करने वाले रेवंत रेड्डी में मुस्लिम समाज तारनहार दिखाई देता है। उनकी दुआ उनको चाहिए। और ये वही यही रेवंत रेड्डी हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। यानी आप जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें तोड़ते हुए आप जो है मुसलमानों की दाढ़ी में मक्खन लगा रहे हैं। आप मुसलमानों की दाढ़ी में मक्खन लगाइए, लेकिन हिंदुओं का अपमान करने का, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार आपको किसने दिया है? इस पर श्रीमान राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बारंबार हिंदुओं का अपमान और मुसलमानों की दाढ़ी में मक्खन लगाने का जो काम कर रहा है, क्या ये कांग्रेस की आधिकारिक नीति है? या ये क्या वही है जो श्रीमान राहुल गांधी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ये जो है मुसलमानों की पार्टी है? तो श्रीमान राहुल गांधी क्या जो अधिकृत स्टैंड है उसी का विस्तार रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। कभी कमलनाथ कहते हैं कि 90% मुसलमानों को कांग्रेस को वोट देना चाहिए, कभी रेवंत रेड्डी उतर जाते हैं। तो ये कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीतिक विकृति जो है, इसका लगातार विस्तार दिखाई दे रहा है। कल की हैदराबाद की इफ्तार पार्टी में इस मियावाद के मवाद को फैलाने का एक और दृश्य पूरे देश ने देखा है। और हर हिंदू को अब समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस हिंदू द्रोह करने पर आमादा है और ये विशुद्ध रूप से सिर्फ मुसलमानों की दाढ़ी में मक्खन लगाने में ही स्वयं को धन्य पा रहा है।